क्या आप जानते हैं माता सीता का धरती से प्रकथा नहीं, बल्कि ये सृष्टि के कल्याण का सबसे बड़ा रहस्य है। आज सीता नवमी पर एक ऐसा महाउपाय सौभाग्य को असीम कर देगा। उनके जन्म की ये अद्भुत कहानी आप जीवन की हर बाधा हर लेगी। इस पावन दिन इस कथा को पूरा सुनिए और कमेंट में जय सिया राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। माता जानकी आपकी हर मनोकामना। जय सिया राम। जय सिया राम। भक्तों, आज माता सीता के जन्म और उनके जीवन की उस रहस्यमयी और भावनात्मक गाथा का श्रवण करेंगे जो शायद ही आज से पहले किसी कथा में सुनने को मिली हो। आज आपको माता के जन्म के बारे में वो गूढ़ बातें जानने को मिलेंगी जो किसी और वीडियो में नहीं मिली होंगी। इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सीता माता का जीवन केवल एक कहानी नहीं बल्कि धैर्य और शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। कथा के आखिर में एक ऐसा अचूक महा उपाय भी है जो जीवन के हर क्लेश और दुख को हर लेगा। कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब पूरी मिथिला नगरी त्राही त्राही कर रही थी। 12 वर्षों से वर्षा की एक बूंद धरती पर नहीं गिरी थी। खेत दरक चुके थे, पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ रहे थे और राजा जनक का हृदय अपनी प्रजा के कष्ट को देखकर छटपटा रहा था। राजा जनक, जो स्वयं एक महान ज्ञानी और विधेय थे, उन्होंने ऋषियों के चरणों में अपना शीश नवाया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजन, यदि आप स्वयं हल चलाएं और आपके श्रम का पसीना धरती पर गिरे तो इंद्रदेव प्रसन्न हो सकते हैं। भक्तों, जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। एक चक्रवर्ती राजा जिनके पास हजारों सेवक थे, वो आज अपनी प्रजा के लिए नंगे पैर तपती धूप में हल चला रहे हैं। यही तो है एक सच्चे राजा और पिता का धर्म। क्या आज के समय में भी हमें इसी धैर्य और सेवा भावना की जरूरत नहीं है? अगर मन में श्रद्धा है तो कमेंट में जय राजा जनक जरूर लिखिएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बना था। राजा जनक ने स्वर्ण का हल उठाया और पूरी श्रद्धा के साथ कठोर भूमि को जोतना शुरू किया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में राजा का शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक हल की नोक, जिसे सीत कहा जाता है, किसी कठोर धातु से टकराई। राजा वहीं रुक गए। जब उस स्थान की सावधानी से खुदाई की गई तो वहां से एक दिव्य सुवर्ण कलश प्रकट हुआ। जैसे ही राजा जनक ने उस कलश का ढक्कन हटाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कलश के भीतर धूल में लिपटी मिट्टी से सनी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप एक नन्ही कन्या मुस्कुरा रही थी। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। कहते हैं कि माता सीता का जन्म किसी मनुष्य के गर्भ से नहीं हुआ, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी थी और उन्हें इस धरती की शुद्धि करनी थी। इसीलिए वो मिट्टी के भीतर से प्रकट हुई। माता सीता को भूमिपुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। जैसे ही राजा जनक ने उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में उठाया, पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी। उसी क्षण काले बादलों ने मिथिला को घेर लिया और झमाझम अमृत जैसी वर्षा होने लगी। धरती की कोख से जन्म लेने के कारण और हल के अग्रभाग सीत से टकराने के कारण इस दिव्य कन्या का नाम सीता रखा गया। राजा जनक, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी निधि मिल चुकी थी। वे अपनी रानी सुनैना के पास पहुंचे और कहा कि देवी, विधाता ने हमें ये अनमोल रत्न दिया है। माता सीता का बचपन बड़ा ही अलौकिक था। एक बार की बात है, जब जानकी बहुत छोटी थीं, वे अपनी सखियों के साथ महल के उस कक्ष में खेल रही थीं जहां भगवान शिव का भारी भरकम पिनाक धनुष रखा था। वह धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा उसे हिला तक नहीं सकते थे। लेकिन खेल खेल में सीता माता ने उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाकर नीचे की जमीन साफ कर दी। जब राजा जनक ने यह दृश्य देखा तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने उसी क्षण ये प्रण लिया कि यह पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं शक्ति का अंश है। इसलिए इसका विवाह केवल वही कर पाएगा जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का साहस रखेगा। अक्सर लोग समझते हैं कि माता सीता बहुत कोमल थीं, लेकिन सोचिए, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला नहीं पाए, उसे माता ने बचपन में ही सहजता से उठा लिया था। ये नारी शक्ति की महानता का प्रमाण है। अगर माता की यह शक्ति देखकर हृदय में श्रद्धा जगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। समय बीतता गया और माता सीता विवाह योग्य हुई। राजा जनक ने भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उस सभा में लंकापति रावण और बाणासुर जैसे महाबली आए थे। एक एक करके सभी राजाओं ने प्रयास किया। रावण, जिसे अपनी भुजाओं पर बड़ा गर्व था, वो भी उस धनुष को तिल भर भी नहीं हिला सका। सभा में सन्नाटा पसर गया। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए और वे अत्यंत पीड़ा में बोले कि क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? क्या मेरी पुत्री कुंवारी ही रहेगी? कल्पना कीजिए उस पिता की स्थिति की जो अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं,
लेकिन याद रखिए, जब सब रास्ते बंद होते हैं तभी ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। जनक की ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, लेकिन तभी ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खड़े हुए। राम जी ने बड़े ही शांत भाव से शिव धनुष को प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को बीच से उठाया और उसकी प्रत्यंचा खींचने की कोशिश की, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और वो विशाल धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा राम जी के जयकारों से गूंज उठी। एक तरफ प्रभु राम का शांत चेहरा और दूसरी तरफ माता सीता की झुकी हुई पलकें। माता सीता ने मंद मंद मुस्कुराते हुए लज्जा और प्रेम के साथ आगे बढ़कर श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और मिथिला आनंद के सागर में डूब गई। राम सिया की ये जोड़ी सबसे प्रिय है। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। लेकिन इस कथा का सबसे भावुक हिस्सा वो था जब माता सीता की विदाई हो रही थी। जिस पिता ने उन्हें धरती से पाया था, उनके लिए अपनी कलेजे के टुकड़े को विदा करना बहुत कठिन था। जनक जी ने श्री राम का हाथ पकड़कर कहा था कि हे राघव, मेरी सीता बहुत सुकुमारी है, इसने केवल सुख देखे हैं, इसका ध्यान रखना। विदाई के उस दृश्य में मिथिला का कण कण रो पड़ा था। सीता जी ने अपनी सखियों और उस धरती को अंतिम बार प्रणाम किया जहां से वे प्रकट हुई थीं। माता सीता ने हंसते हंसते अपना राजपाट छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए प्रेम और धर्म सबसे ऊपर था। अब उस महा उपाय का समय है जो जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक है। लेकिन उसे जानने से पहले अगर अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं हमेशा मिलती रहें। यदि परिवार में क्लेश रहता है या विवाह में बाधा आ रही है तो जानकी नवमी के दिन या किसी भी शुक्रवार को माता सीता और प्रभु राम के चरणों में हल्दी की 7 गांठें अर्पित करें और फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या घर के मंदिर में रखें। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और माता सीता की कृपा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा है माता सीता की यह दिव्य और भावनात्मक गाथा मन को शांति देगी। अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि ये कथा कैसी लगी। सच्चे मन से जय मां जानकी या जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सिया राम।